Hello everyone, welcome back. And today we are going for the second case, the my perspective for the case two. लास्ट टाइम मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि बिफोर आफ्टर, ठीक है। और आज उसका मैं सॉल्यूशन तो नहीं बोल सकता, सिर्फ मैं मेरा पर्सपेक्टिव दिखा रहा हूँ। मतलब अगर आप ये वापस अगेन स्पॉयलर्स, अगर आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे बगैर डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो मेरी एडवाइस है कि प्लीज आप केस टू बिफोर आफ्टर का छोटा सा एक वीडियो है, उससे पहले देखें, उसको अपने हिसाब से सॉल्व करें, आंसर मुझे दे तो बेटर रहेगा कमेंट सेक्शन में, और फिर ये वीडियो स्टार्ट करें। चलिए, सो स्पॉयलर्स हैज बीन गिवन नाउ, एनीवे लेट्स मूव अहेड और देखते हैं कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है बिफोर आफ्टर के सॉल्यूशन को। ठीक है, देखिए दो सवाल में पूछे थे मैंने बिफोर के मोमेंट में। ठीक है, पहला सवाल था बिफोर वाली कंडीशन में, टोटल दो सवाल थे, सवाल एक, सवाल दो। ठीक है, व्हाट विल यू डू अगर मुझे पता चले 12 बजे कि 12:05 को मैं मरने वाला हूँ। ऑल आई हैव इज 5 मिनट्स। और दूसरा, व्हाट विल यू फील अबाउट माई होल लाइफ। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दी बिफोर आंसर। ठीक है, अभी देखिए मैं जो भी बता रहा हूँ वापिस ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ठीक है, कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरे खुद के ओपिनियन है। और जैसे कि आपको अपने ओपिनियन रखने का अधिकार है, वैसे ही मुझे रखने का अधिकार है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपके ओपिनियन मेरे ओपिनियन से मैच ना करे, तो इट इज ओके, राइट। आपके ओपिनियन मेरे से ना करे, मेरे आपसे ना करे, इट्स ऑल फाइन। बट मैं एक सिर्फ पर्सपेक्टिव दिखा रहा हूँ, इसीलिए आज के सॉल्यूशंस को मैं सॉल्यूशन ना बोलते हुए पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ। ठीक है, सो बिफोर वाली सिचुएशन में वापस जाते हैं। ऑल आई हैव इज जस्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट पहले मुझे पता चलता है कि मैं मरने वाला हूँ, तो अब मैं क्या करूंगा। ठीक है, आई हैव लास्ट 5 मिनट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, और मैं क्या करूंगा। चलिए, देखिए इसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है आइडियलाइज तरीका, ठीक है, कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वैसा करूंगा। और एक होता है रियल तरीका। अभी रियल तरीका तो जब मैं सच में 5 मिनट पहले मरने वाला हूं और अगर पता चलता है तभी वो आएगा। ठीक है, मेरे लिए आपके लिए सभी रियल आंसर के नजदीक पहुंचना डिफिकल्ट है। सो हम मान के चलते हैं कि अभी जब हम जैसे हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, उसके आइडेंटिकल या नियर टू हम अटेम्प्ट रखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, कि मैं क्या करूंगा या मैं क्या करना चाहूंगा अगर मेरी 5 मिनट ही बची हुई है तो। ठीक है, देखिए मेरे ख्याल से मैं कुछ भी नहीं करना चाहूंगा। मैं कुछ भी नहीं करना चाहूंगा जो मैं नहीं कर रहा था। ठीक है, मेरे लिए कोई अनयूजुअल कॉल करने की जरूरत नहीं है कि चलो अगर फॉर एग्जांपल मैं वर्क पे हूँ, फैमिली से बात कर लूँ, पापा को बोल दूँ, दूसरे कोई फैमिली मेंबर से कुछ बोल दूँ। नहीं करना मुझे, वो भी नहीं करना ऑनेस्टली। किसी 5 मिनट में मेरा कोई आखिरी काम बचा हुआ है जो मैं निपटा दूं, शायद मुझे वो भी नहीं करना। कोई ड्रीम था, कहीं पे मैं पहुंचना चाहता था और मैं पहुंच गया, नहीं पहुंचा, मे बी वो भी मैं नहीं करना चाहता। मैं कोई अपनी फेवरेट डिश नहीं खाना चाहता, ठीक है, ना ही मैं फेवरेट कोई ड्रिंक पीना चाहता हूँ, ना ही मैं सोना चाहता हूँ, ना ही मैं जागना चाहता हूँ, कुछ भी मतलब नहीं। अगर मैं सोया हुआ हूँ और मुझे पता चल रहा है कि 5 मिनट बाद में मर जाऊंगा, तो मैं बोलूंगा ठीक है यार, मरना है तो मरो, अभी ये 5 मिनट भी सोते हुए गुजार देता हूँ। ठीक है, दिस व्हाट आई जेन्युइनली फील एट दिस मोमेंट। आइडियलाइज नहीं है, बट अगर मैं मेरे खुद के माइंडसेट को जज करूँ तो एट दिस मोमेंट दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई फील। ठीक है, मुझे और कोई चीज नहीं करनी। आई विल बी कंटिन्यू एज द वे आई हैव बीन डूइंग एनीथिंग एट ऑल। मतलब मैं जो कर रहा हूँ, जैसे कर रहा हूँ, सिर्फ मैं चाहूंगा कि वो ऐसे ही चालू रहे। अगर मैं बाहर दौड़ रहा हूँ तो मैं भी आई विश कि मैं दौड़ता रहूं। अगर मैं नहा रहा हूँ, एडिटोरियल सुन रहा हूँ, कुछ भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं दमन को, दरिए को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि वाह क्या दृश्य है, ठीक है, वो भी सही है, राइट। कहीं पे मैं प्लेन में हूँ, ट्रेन में हूँ और जर्नी चालू है, तो भी मुझे कोई जर्नी को पूरी करने की कोई ख्वाहिश नहीं है। इन शॉर्ट, जेन्युइनली आई फील कि मुझे 5 मिनट में क्या करना है। सिर्फ मुझे यही करना है कि कंटिन्यू जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि बस मैं उसे वो जैसे ही कर रहा था। अगर मुझे ना पता होता कि मैं मरने वाला हूँ, ठीक है, मुझे झटका लगेगा, 1-2 सेकंड लगेगा, तो वैसे भी अभी टाइम कम है।
60 into 5, ऑल आई हैव इज 300 सेकेंड्स। अभी इसमें ज्यादा सोचने का क्या है, जो कर रहा हूँ जैसे कर रहा हूँ, आई विश कि वो होता रहे। ठीक है, सो दिस विल बी माय आंसर फॉर कंडीशन 1 ऑफ बिफोर। कंडीशन 2, व्हाट आई विल फील अबाउट माय होल लाइफ। एंड सी, दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ना, मैं अभी देखिए, जब मतलब मैंने देखा है कि जब लोग, सुना है मतलब, कि जब लोग मरने वाले होते हैं ना, इवन आई हैव लिसन टू स्टीव जॉब्स, ठीक है, उसकी फेमस स्टैनफोर्ड कन्वोकेशन स्पीच, एंड आई वुड एग्री विद दैट। बट अभी मैं, जैसे कि मैं मेरी लाइफ को देखता हूँ ना, तो आई विल फील लाइक माई ड्रीम बेटा हैप्पी। आई विल फील हैप्पी दैट आई लिव्ड। I feel happy that I go through pain. I feel happy that I've met some people. I'm happy that I met some dreadful people. I will feel happy कि जो भी बुरा होना था वो भी अच्छा हुआ कि हुआ। I'll feel happy कि ठीक है, जितना होना था उतना हुआ। I'll feel happy कि हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, so I will accept my life whatever way it is. मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि मेरा कोई ड्रीम अनफुलफिल रह गया या मेरी कोई इच्छाएं थी वो बाकी रह गई। ठीक है, दिस इज माई जेन्युइन धारणा, दिस नॉट जस्ट टू से। मैं कुछ भी नहीं चाहूंगा, मैं फील करूंगा कि ठीक है, जो लाइफ थी खत्म हुई। ना ही मुझे कोई आगे की कोई इच्छा है, ना ही अगर आगे कुछ हो तो उसका रिग्रेट है। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे जो होगा वो होगा। आई फील यस दैट आई लिव्ड लाइक मी, right? I feel that yes, I took the decisions. Many of them turned out to be a disaster. Many of them turned out to be good one and have positive consequences. But all I believe, all I feel is all those things which I did make me and my this Bean Betka character possible. So I won't feel anything bad about my life. In fact, I'll feel be blessed, be glazed, कि अच्छा लग रहा है कि जो भी सुपर पावर है, जिसने जो भी मुझे अलाउ किया, या फिर मैंने खुद की एबिलिटी से अलाउ किया, थोड़ा बहुत डिवाइन गाइडेंस होगा, जैसे भी फॉर्म में होगा। इवन वो भी नहीं है कि चलो उसे देख लेते, कुछ भी नहीं है, मतलब जो है वो है। आई फील हैप्पी कि मैं जैसा रहा वैसा रहा, और हर एक कंडीशन में हर एक लोगों ने मुझे हेल्प की वहां तक, वैसे रहने में, वैसे बनने में, वैसे पहुंचने में, और ट्रांसफॉर्म होने में। बिकॉज आई हैव सीन माई सेल्फ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम average person to a person where I am liking myself, right? From a person who was a disappointment, disaster, a multiple blunder oriented person to a person where at least he is accepting, right? So I'm thankful to all those people कि जिसने मुझे मदद किया, all those अच्छी बुरी conditions कि जिसने मुझे ऐसा बनाया। So I'll feel a sort of completion। ठीक है, मतलब आई फील लाइक अ जर्नी। मेनी टाइम्स ऑनेस्टली आई फील दैट आई हैव लिव्ड मल्टीपल लाइव्स within my span of my 37 years, right? And I feel okay, I feel good about it कि हाँ, I am happy that I lived those, you know, I am happy for those whole bad days, I am happy for all those cries that I made, I am happy for those whole smiles that I took, right? I am happy for those wonderful steps, those challenges, those questions, those doubts, those confusions. So that is what I feel about my whole life if I was to die about within 5 minutes. ठीक है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। I'll be neutral and I'll be happy to see it. अभी अभी दूसरी एक कंडीशन आती है जिसको मैंने बोला था आफ्टर। ठीक है, और आफ्टर में मैंने एक ही सवाल पूछा था कि अगर मुझे पता चल रहा है कि मैं मरा हुआ हूँ सडनली, मतलब पहले कोई वार्निंग भी नहीं मिली, और अभी मुझे मौका मिला है कि मैं नेक्स्ट 5 मिनट में देख पाऊं, मेरी लाइफ को रिव्यू कर पाऊं और कुछ भी बता पाऊं, क्योंकि वहां पे तो मेरे पास मौका भी था। बट जैसे कि आप समझ सकते हो, मेरे लिए ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सेम है। मतलब इवन इफ आई हैव 5 मिनट्स तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इवन इफ आई एम डेड, क्योंकि देखिए मेरा आंसर यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही रहता है। क्यों वही रहता है आप समझिए, मेरी कोई भी इच्छा अगर मुझे 5 मिनट थी और मैं करना चाहता था, वैसी कोई इच्छा भी नहीं है। ठीक है, ना ही मुझे किसी को गले लगाना है, मिलना है, किसी के साथ खेलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, आई रियलाइज फॉर ऑलमोस्ट व्हाट आई रियलाइज इन लाइफ इज कि ये आप हो, मतलब आपका भीमबेटका वाला कैरेक्टर है। एंड ऑनेस्टली दिस कैरेक्टर ऑन अ ग्लोबल लोल बिग स्केल
both the things are true. You will have the greatest impact on the world, and at the same time you will have no impact. Now this seems contradictory. ठीक है, यू विल हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट, आपका अस्तित्व है तो आप एक नेचर में आपका कोई रोल होगा, जैसे कि नहीं बोलते हम इकोसिस्टम जैसे कि पढ़ते हैं, राइट, हमने सबने इकोनॉमी एनवायरमेंट पढ़ा होगा। तो इकोलॉजी जो है वो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती है और हर एक चेन का एक पर्पस होता है। आई फील दैट आई विल हैव बीन, और मैं रहूंगा, आई हैव बीन सम रोल विच आई हैव बीन प्लेड, विच आई हैव बीन प्लेइंग। अभी ये मौके पर तो मैं मरा हुआ हूँ, तो मैंने वो रोल प्ले कर लिया होगा, राइट। सो मैं मानता हूं कि आई वॉज एन इररिप्लेसेबल लिंक, ठीक है, ऑफ द नेचर, एंड आई वुड हैव डन दैट जॉब वेरी वेल। ठीक है, जब मैं मेरी लाइफ को देखूंगा तो अगेन माय आंसर विल बी आई विल बी हैप्पी एंड आई विल बी डिलाइटेड फॉर ऑल एक्शंस एंड डिसीजंस एंड कंसीक्वेंसेस, राइट। पर दूसरा एक अप्रोच होता है कि नो इम्पैक्ट अप्रोच। जैसे कि देखिए, अगर कोई भी इंसान का एंड आ जाता है ना, उसके बाद उसके जाने से कोई चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बोलता है, मैं एक तरीके से ये भी मान रहा हूँ कि सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, बट इट विल बी फ्रॉम जस्ट फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ, आपने एक रोल प्ले किया वर्ल्ड को जैसा था और जैसा होना चाहिए था वैसे बनने में। बट मैं ये भी साथ साथ मानता हूँ कि मेरे जाने से या होने से या ना होने से सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो दुनिया अटक जाएगी, दुनिया घूमना बंद कर देंगी? नो। गवर्नमेंट बोलेगी कि बस अभी टैक्स रेवेन्यू जीरो हो जाएगी? नो। ठीक है, परिवार बोलेगा कि अभी चलो मास सुसाइड करते हैं, सोसाइटी या कम्युनिटी बोलेगी कि हमारा जीवन खत्म हो गया, अर्थ की पूरी मैनकाइंड बोलेगी कि अब हमारे अस्तित्व का कोई फर्क नहीं रहा, और शायद नेशनल शॉक, नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए और मेरे मान में सदियों तक छुट्टियां रखी जाए। ऑल दिस विल बी पॉइंटलेस एंड मीनिंगलेस, आई थिंक, राइट। सो इन दैट सेंस इवन जिसके नाम पे छुट्टियां होती है उससे भी फर्क नहीं पड़ता। रादर आई वुड से वो उसने तो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को स्टॉप कर दिया, वर्ल्ड को रोक दिया। और सच में अगर वो ग्रेट पर्सन को पूछा जाता, मतलब सरदार पटेल को शायद पूछा जाता, या फिर कोई भी ऐसे ग्रेट पर्सन को पूछा जाता, राम भगवान को पूछा जाता, या फिर पैगंबर यो क्राइस्ट को पूछा जाता कि क्या आप चाहते कि आपके मरने के बाद वो दिन लोग कुछ ना करे और सिर्फ सेलिब्रेट करे या आपका नाम ले, आई गेस दे वुड हैव डिनाइड, राइट। सो इन दैट सेंस आई फील दैट आई वुड हैव नो इम्पैक्ट। और मैं ऐसे ही चाहूंगा कि हाँ ठीक है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो भी मेरी फैमिली भी चला लेगी, कुछ बुरा लगेगा, कुछ दिन रोएंगे, कुछ दिन विषाद होगा, दुख होगा, फिर धीरे धीरे हर एक बंदा, हर एक इंसान मूव ऑन हो जाएगा। सो इन दैट स्केल आई रियलाइज दैट आई विल हैव नो इम्पैक्ट, but in the broader global scale I would have some impact and I could see that impact कि हाँ यार, माई लाइफ वॉज वर्थ। ठीक है, अगर अभी मैं लुढ़क गया, मेरे हाथ में पेन है, सेशन चालू है, एंड इफ दिस इज द लास्ट मोमेंट आई विल फील, मैंने कहा हाँ यार ये क्या हुआ, ये कैसे हाथ में पेन लुढ़की हुई है, अरे ये मैं ऐसे गिरा, ठीक है ना, आई फील ओके, यू डिड गुड, यू वर ट्राइंग, यू वर अटेम्प्टिंग एंड यू डिड व्हाट यू शुड डू, राइट। आई विल फील हैप्पी, आई एम हैप्पी फॉर दोस ऑल क्वेश्चंस, आई विल बी हैप्पी मरने के बाद भी। का अच्छा है कि मैंने बहुत सारे सवाल किए, ठीक है, कई बार जल्दी आया, कई बार लेट आया, बट नेवरदलेस आया तो सही, ठीक है। So this is my after. My after is okay. I'm not happy, not unhappy. I'll be fine and I'll wish. I'll have no wish even. ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा यार, क्या फर्क पड़ता है। वापिस आना होगा तो आ लेंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे, ठीक है। So maybe this is a sort of philosophical, spiritual aspect which I feel, because the question involves yourself, your honest, true answer which you feel you should at least give to yourself। ये मेरा आंसर आपके लिए नहीं, मेरा आंसर, मेरा पर्सपेक्टिव मेरे लिए है, ठीक है। एंड आई विश कि आपके लिए भी आपका कोई खुद पर्सपेक्टिव होगा। मैं जानना चाहूंगा आपके पर्सपेक्टिव क्या रहे ये सवाल के बारे में। और अभी जैसे कि हर बार हम करते हैं, हम इसका एक फर्दरेंस डिराइव करते हैं, ठीक है। फर्दरेंस क्वेश्चन, आप क्या अटेंड करोगे? अभी ये क्वेश्चन देख लिया बात,
ठीक है, अभी आपको जैसे कि बिफोर आफ्टर की स्टडी जैसे आपने देखा, दो मैंने कंडीशंस दी। अभी आप क्या अपनी लाइफ को रीअलाइन करना चाहोगे? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपको अपनी लाइफ रीअलाइन करने का मन होता है कि मैं जैसे जी रहा हूं, अगर मेरे पास 5 ही मिनट बचती या मरने के बाद में मेरी लाइफ को रिकेप में देख पाता, तो क्या आप अपनी लाइफ में कोई भी चेंज लाना चाहते हो? क्या आपकी लाइफ को रीअलाइन करना चाहते हो कि मुझे नहीं, लाइफ ऐसे नहीं, ऐसे जीना चाहिए? और वो रीअलाइनमेंट आप कैसे देखते हो? व्हाट काइंड ऑफ रीअलाइनमेंट आई एम लुकिंग फॉर एंड व्हाई आई एम लुकिंग फॉर? आपको खुद को आंसर देना है। हो सके तो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी बताना है, ताकि मैं आपकी बहुत ब्यूटीफुल सोच को मैं खुद समझ पाऊं। ठीक है, और मुझे भी कुछ नया इंसाइट मिले, कुछ नया पर्सपेक्टिव मिले। ठीक है, तो क्या आप जब जैसे कि आपने दो बिफोर आफ्टर को सोचा, अभी एक बार कॉन्शियसली ऑनेस्ट अटेम्प्ट किया, तो क्या ये नर्लिंग पे ऊपर आप आपको आपको रियलाइन करना चाहोगे? Can you or do you wish to realign yourself? Question mark. What kind of realignment you are seeking and why you want to realign your life? आप अपनी लाइफ को कैसे रियलाइन करना चाहोगे और क्यों करना चाहोगे, अगर आप करना चाहते हो तो? ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करिए, थोड़ा सा और मजा आएगा और हम इंटरेक्ट करेंगे। देखिए, ये जो सवाल है वो हम बियॉन्ड जाके करते हैं। ठीक है, नॉर्मल हमारी लाइफ से बियॉन्ड। चले नेक्स्ट टाइम वापस एक नया सवाल, नई सिचुएशन, नई कंडीशन में मिलेंगे, शायद हम कुछ और एक्साइटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा पर्सपेक्टिव बिफोर आफ्टर के लिए यहाँ तक ही। मिलते हैं इन दी नेक्स्ट सेशन इन दी अपकमिंग डेज। चलिए बाय बाय, ध्यान रखिए एंड एंजॉय करते रहिए बिफोर आफ्टर दोनों सिचुएशन में। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय।